देखिए जंतर मंतर पे पहुंचे और यहाँ पर अहिया जाति जो समाज है वहाँ के लोग आए हुए हैं। आखिर क्या मांग है वो मांग हम इनसे जान लेते हैं, क्योंकि हजारों की संख्या में यहाँ ये लोग पहुंचे। जी क्या नाम आपका? युवा अहिया समाज सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ, चंद्रपाल सिंह अहिरा मेरा नाम है। उत्तर प्रदेश में जो जातियों की सूची होती है, 4 कैटेगरी हैं, जनरल, बीसी, एससी, एसटी, उसमें हमारा कहीं नाम नहीं है। 1950 तक हम उत्तर प्रदेश की एससी की सूची में दूसरे नंबर पर थे। देश आज़ाद से पहले भी दूसरे नंबर पर थे, लेकिन 50 में 4 जाति निकाली थी, 2 जाति 56 में एससी में वापस कर दी गई, 1 जाति 67 में जनजाति में वापस कर दी गई। अहिरिया जाति आज तक किसी कैटेगरी में नहीं ली गई। तो अपनी जाति को सूचीबद्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश में काफ़ी लड़ाई लड़ ली। वो यहाँ के लिए टाड़ देते हैं, ये वाले वहाँ के लिए टाड़ देते हैं। और 3 बार मुख्यमंत्री महोदय से मिल लिया, दिल्ली हावड़ा ट्रक रुकवा लिया। अब के यहाँ से मेरा जो इरादा है, मैं यहाँ आया हूँ जंतर मंतर पर लगातार धरना होना चाहिए, चाहे मेरा धरना 5 आदमी। क्या आपको लग रहा है धरने से आप उसमें आ जाएंगे? धरने से यहाँ की जो मुख्यमंत्री लेवल की तो दिमाग में है, लेकिन प्रधानमंत्री के दिमाग हमें नहीं लगता कि उनके दिमाग में है। तो प्रधानमंत्री को हम दिखाना चाहते हैं कि हमारी कोई इस देश में एक ऐसी जाति भी है जो किसी कैटेगरी में नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश के जो मुखिया है वे मानते हैं आपको कि ये जाति है, इनको जोड़ना चाहिए? उत्तर प्रदेश के मुखिया, मैंने जैसे कहा था सर 18 लाख के करीब हमारी आबादी है, तो उन्होंने कहा मुझे मालूम है 23-24 लाख तुम्हारी आबादी है। मालूम है तो क्यों नहीं ले रहे आपको? तो वो कह देते हैं कि हमारे ये सेंटर का काम है, तो वो अपने यहाँ 6 जिलों की जैसे संस्तुति करके वहाँ से सर्वे कराई। तो उन्होंने जो डीएम थे एससी में सर्वे करा कर यहाँ भेज दी। तो आरजीआई वहाँ से भेज रहे हैं, उत्तर प्रदेश राज्य से भेज रहे हैं कि अहिरिया जाति 1950 में निकाली गई थी, उसका कारण बताओ। आरजीआई क्या लिख रही है कि बीसी जाति के जाति प्रमाण पत्र जारी होने में समस्या। मांग पूछ क्या रहे हैं, मांग बता क्या रहे हैं ये। इस ऐसे ही अब 12 जुलाई को एक लेटर समाज कल्याण मंत्री द्वारा, और समाज कल्याण मंत्री भारत सरकार सामाजिक अधिकार जो डॉक्टर वीरेंद्र सिंह उनके पास आया है, 2 महीना हो गए, कुछ नहीं हुआ। तो ये हमारा कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ धरने का जनसंख्या आप लोगों की है उत्तर प्रदेश? हमारी जनसंख्या 20 लाख के करीब है। 23 ज़िले परेशान हैं हमारे इसमें। कौन कौन से जिले? मोटे मोटे जैसे आप उधर से ले लो, सहारनपुर है, मेरठ है, बागपत है, और बुलंदशहर है, गाजियाबाद है, अलीगढ़ है, एटा है, मथुरा है, बदायूं है, रामपुर है, और तुम्हारा ये मुरादाबाद, बिजनौर। लोगों के पास मकान, प्रॉपर्टी, जमीन सब कुछ है, उसके बावजूद भी आप लोगों को नहीं लिया गया? मकान है, लेकिन ज़मीन हमारे समाज के पास ये मान लो 1% है ना। हाँ, फिर क्यों आपको अलग किया? और नौकरी हमारे समाज, सरकार जवाब नहीं दे रही, क्यों आखिर आपको निकाल के फेंका? निकाल के फेंका 1924 में, 1871 में हमें एक अपराधी जाति घोषित कर दिया था। 1924 में हमको यहाँ ये उस एक्ट को इतना आतंकी बना दिया, सख्त कर दिया कि देखते ही गोली मार दो। तो देश ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो देश आज़ाद 1947 में हो गया। ये जातियाँ जो संशोधन हुआ तो ये 50 में हुआ, तो 50 में हमें निकाल के फेंक दिया। 36 में है तो निकाल के फेंक दिया। क्या संविधान से बाहर आप लोगों को कर रखा? हाँ, संविधान की बात करती है सरकार, तो अब तो संविधान के हिसाब से चलते। अब तो आप संविधान से अलग ही मान लो। जब से कि EWS आया है 19 से पहले कोई जैसे दिखाई अब कहीं नहीं है, जो जाति कहीं नहीं है पहले। सो तो रोजगार कहाँ से मिलता है? क्या करते हो आप लोग? हमारे लोग अगर देखा जाए तो आधे लोग तो हरियाणा में जैसे किसी के फार्म हाउस है उनके यहाँ रह रहे हैं, और जो चंडीगढ़ में जो पत्थर तोड़ते हैं वो रह रहे हैं, राजस्थान में जो ढाके सब मजदूरी का काम करना पड़ रहा है। और यहाँ पर इतनी जो संख्या है उसमें से कोई भी आदमी, एक भी आदमी नौकरी वाला नहीं है। जी क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, आज हमारा समाज इतना पीछे चला गया इन 73 सालों से, जो हमें वंचित किया गया हमारे अधिकारों से। उन अधिकारों की वजह से हम जो देश की विकास की मुख्य धारा है उससे हम लोग पूरी तरह से वंचित हो चुके हैं और पूरी तरह से ज़मीन पे गिर चुके हैं। आज हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा कि हम लोग अपने आने वाली जनरेशन को क्या दें। क्या लग रहा है देश के प्रधानमंत्री सुनेंगे आपकी बात? सुनना पड़ेगा। कैसे सुनेंगे? प्रधानमंत्री जी को सुनना पड़ेगा। अगर उत्तर प्रदेश में आप बार बार धरने प्रदर्शन कर चुके हैं, आपने हर हथकंडे आजमा लिए, मगर कहीं कोई सुनवाई नहीं।
देखिए मरता क्या नहीं करता। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने अगर हमें नहीं सुना है, आज हम लोगों को केंद्र का रास्ता दिखाया, तो केंद्र सरकार से आज हम लोग अपनी डिमांड मांगने के लिए आए हैं। केंद्र सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी। जी क्या कहेंगे? जी, अगर नहीं सुनी तो सरकार, बीजेपी सरकार का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन बीजेपी ने तो हमारा विनाश कर दिया। अगर तो इस समय नहीं किया तो 2024 में बीजेपी को जैसे हम लोग वोट देते हैं उसके नेगेटिव ही रहेंगे। बीजेपी ने हमारा पत्ता साफ किया है, हम बीजेपी का पत्ता साफ करेंगे। बीजेपी क्यों साफ करेगी? क्योंकि आपको 1950 में निकाला गया। अगर 1950 में निकाल दिया सरकार रही नहीं, अगर प्रस्ताव आया था 2016 में तो किसकी सरकार थी? सरकार यहाँ थी। 50 के बाद 2016 में आया सीधा प्रस्ताव। सर बीजेपी ने इसी जाति को हरियाणा में एससी में किया है। 2016 में हरियाणा में एससी में किया है। तो हरियाणा में कोई और एरिया है, उत्तर प्रदेश में कोई दूसरे एरिया है, तो दिल्ली में पहले से 56 है। तो बीजेपी हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है, तो हमें यूपी वालों के साथ ही हो रहा है। हाँ, यूपी वालों के साथ खाली। बाकी राज्यों में बाकी जैसे राजस्थान में एससी में, हरियाणा में एससी में, दिल्ली में एससी में, और चंडीगढ़ पंजाब में बीसी में, और प्रांतों में कम है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, अहीर समाज की बात करें, अहीरिया समाज की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में इनको कहीं भी कोई हक नहीं दिया जा रहा। उसी की लड़ाई को लेकर आज ये दिल्ली के जंतर मंतर पहुँचे। हालांकि इन्होंने उत्तर प्रदेश में जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनसे कई बार लेटर भी, धरने प्रदर्शन, हर तरह वहाँ पे जो इन पे हुआ वो किया। अब देखना होगा कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो इनकी आवाज़ को सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, क्योंकि और राज्यों में इनको अधिकार मिले हुए मगर उत्तर प्रदेश में अधिकार नहीं मिले। हर खबर से आजाद तो